टारगेट के कोई एक्ट्रेस ऑफ कोर्स, जैसे बॉलीवुड की या हमारे लोकल पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस हो या फिर फिल्म एक्ट्रेस हो, कौन आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है आपके लिए? क्या आपने उसको कॉपी करना चाहा है या आप कॉपी करना चाहेंगी या उसको फॉलो करने की कोशिश की है अभी तक आप? सज्जल जो है वो मेरी पर्सनली जो मुझे बहुत, एक तो वो एज अ प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है और उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ऐसी है कि अगर समटाइम वो कोई रोने वाले सीक्वेंस भी कर रही है ना, तो हम अगर टीवी पे नहीं भी देख रहे, उनको सामने भी बैठ के देख रहे हैं ना, तो अगले बंदा रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत नेचुरल और बहुत उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, बंदा खो जाए उसमें। एग्जैक्टली, जैसे प्रोफाउंड एक्टिंग होती है। हाँ, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस प्रोफाउंड एक्टिंग करे तो बिल्कुल एक नेचुरल परफॉर्मेंस होती है, वो आपने उनमें देखी है, ज़बरदस्त। और आगे आपके प्लान्स के हवाले से भी मुझे सवाल करना था कि आपके आगे प्रोजेक्ट्स क्या हैं और राइट नाउ आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं आजकल एक्टिंग के हवाले से? बिल्कुल, इस वक्त जो है अभी लास्ट मैंने एक काशीज़ का एक सॉन्ग शूट किया है, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें। इसके अलावा भी मैंने एक रिसेंटली एक हॉरर एंड कॉमेडी वेब सीरीज की है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऑन एयर होगी इंशाल्लाह सून। तो वो फिर उसमें देखेंगे कि किस तरह का पब्लिक किस तरह का रिस्पॉन्ड करती है हमारे परफॉर्मेंस को देख के। एग्जैक्टली पब्लिक ही समझे कि आपको एक ट्रेंड देती है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, कॉमेडी की तरफ जाना है या सीरियस एक्टिंग की तरफ जाना है। तो एक तरह से पब्लिक की जो एप्रिसिएशन होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो आपको एक डायरेक्शन देता है, आपके कहने का मकसद है। डेफिनेटली। अच्छा रिमशा, आपने एनवायरनमेंट के हवाले से, जैसे हमारे यहाँ नए अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियाँ भी आना चाहती हैं शोबिस की तरफ, उनकी भी एक डिज़ायर होती है या इंटरेस्ट होता है, तो आपने शोबिस में आने के बाद इस यहाँ के माहौल को कैसा पाया? एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? एक अच्छी फैमिली की लड़कियों को भी, गर्ल्स के हवाले से स्पेशली मेरा सवाल है, को उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं इस माहौल में? मैं कहती हूँ कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। देन सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टैब्लिश हैं कि आप अपने साथ जो है अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रोटेक्ट के लिए एक आध बंदे को साथ रख के चल सकते हैं, तो अपनी ग्लैमरस लाइफ को पब्लिक को शो करें, मीडिया को शो करें कि आप ये हैं, आपको रिस्पेक्ट देना है, तो ही वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। अदरवाइज आप कुछ नहीं है। Exactly. अदरवाइज जो है वो आपको कैसे रोन के आपको आगे निकल जाते हैं। ये है यहाँ पे, तो मैंने पर्सनली यही चीज़ें देखी हैं कि अगर आपके पास बैक सपोर्ट है और आपके पास अपनी प्रोटेक्ट के लिए अपनी सिक्योरिटी है, अगर ना प्राडो में उतर के आ रहे हैं, आपको नहीं है नीड कि आप ना गाड़ी आपको पिक करने के लिए आए, आपके घर पे गाड़ी है, आपके पास ड्राइवर है, आप खुद आ रहे हैं, आप अपने टेंट्रम्स मेंटेन कर रहे हैं, तो पब्लिक आपको रिस्पेक्ट देगी। सेट पे भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट मिलेगी कि भाई ये है, इनके सामने बात करने से पहले भी आपने सोचना है कि आपने ये बात करनी है या नहीं करनी। मींस के स्टेटस जो है ना वो बड़ा काउंट होता है, बहुत, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत काउंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो बहुत यानी कि एक मुश्किल बात है। जैसे सियासत में बिना पैसे के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि शोबिस में ही बिना पैसे के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता क्या? नहीं बढ़ सकता। मैंने तो पर्सनली यही चीज़ देखी है कि जो बढ़े हैं, जो सही मायनों में देखा जाए, जिन्होंने काम किया है और बिल्कुल बिगनिंग से किया है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, ये आई गेस पब्लिक को भी पता है और ना जिस बंदे ने फेस किया उसे भी पता है। और यहाँ पे मैं कहती हूँ, यहाँ के हर जगह पे भेड़िया अवेलेबल हैं, ओपनली अवेलेबल हैं आपको। इस वक्त तो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि आपको हिडन वर्ड्स में भी नहीं कहा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक इस तरह का नहीं कुछ फेस किया, क्योंकि मेरा रीज़न यही है कि मैं कहती हूँ बहुत लिमिटेड काम करूँ, जहाँ मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट के साथ मैं काम कर सकती हूँ मैं वहाँ करूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं है नीड। मैं पर्सनली फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए मैं मीडिया में जा भी नहीं रही, जिसकी वजह से मैं, अगर मुझे काम अच्छा मिल रहा होता है तो मैं उसको अवेल करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ये होता है अगर नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे एक दफ़ा मुझे याद है 27 रमज़ान था, मेरे पास एक कॉल आई कि ना रमशा एक लीड का कैरेक्टर है,
तो सहरी का टाइम था कि लीड का कैरेक्टर है, आप करेंगी। अच्छा बिल्कुल, मतलब एक तरीके से मुझे 2-3 इयर्स हुए थे। तो एक मेरे लिए उस टाइम ये था, भाई लीड का कैरेक्टर है, दैट्स मीन के ऑब्वियसली से बात है मुझे करना है, क्यों नहीं करना। लीडिंग कैरेक्टर है, मैंने कहा बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना। लिटरली उस बंदे ने मुझे कहा कि अच्छा ये तो आपको पता है कि आपको ये लीड कैरेक्टर किस तरह से मिलेगा। मैं उस टाइम थोड़ा सा वो एक सिक्स सेंस, वो कहते हैं ना कि क्या मतलब इस बात का, हाँ। तो मतलब उस बंदे ने उस टाइम तो मुझे बहुत हिडन वर्ड्स में, आपको पता है, आपको नहीं पता, आप तो इतना मतलब टाइम हो गया आपको काम करते हुए और ये वो। मैंने कहा सॉरी लेकिन ना मैं नहीं करूँगी। उन्होंने लिटरली ही सेड कि ना रमशा आपको पर डे 50K आपको पे किए जाएंगे विद रिस्पेक्ट, मतलब आपको 50,000 पर डे आपको पे किया जाएगा। मैंने कहा अगर आप मुझे 1 लाख भी पे करें, हाँ मैंने कहा अगर आप मुझे 1 लाख भी देते हैं ना तो सॉरी टू से बट आई एम नॉट अवेलेबल। मैंने ये कहा है कि मैंने कॉल बंद की है। और सहरी का टाइम था डेफिनेटली, तो मामा मुझे कह रही है कि ना किसकी कॉल थी, खैरियत है मतलब इस टाइम। मैंने बताई उनको सारी स्टोरी, क्योंकि एक जो वो कहते हैं ना हमारे बीच में एक ना हेजिटेशन नहीं है, बहुत फ्रेंडली मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती हूँ। ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल। तो ना उसी की वजह से मैं कहती हूँ आज मैं काम भी कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंटली और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से जिसको कहा जाए काम कर रही हूँ। तो ऑनेस्टली उन्होंने मुझे ये कहा कि मतलब इन लोगों को ये भी नहीं है कि रमज़ान है और ना इन्होंने इस तरीके की बात की। तो मैंने कहा देखे, उसने कहा मैंने सुन लिया, अवेल करना ना करना वो मेरी मर्जी थी, मैंने नहीं किया, बात ख़त्म। इट मीन्स कि एक औरत के हाथ में बहुत कुछ है या लड़की के हाथ में बहुत कुछ होता है कि उसको वो अपना तहफ़्फ़ुज़ या अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। बहुत हद तक उसको कंट्रोल अल्लाह पाक ने दिया है। जैसे आपने एक एग्जांपल दी, आपने खुद अपने को सेव किया। बिल्कुल, मुझे लिटरली मुझे एक चार्मिंग ऑफर एक देखा जाए तो हाँ। मतलब है कि आपने अपने को प्रोटेक्ट किया और अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर के साथ, वो इंसान का कॉन्फिडेंस कितना डेवलप करती है। अच्छा रिमशा, आपको किस प्रोजेक्ट में अब तक सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करने में? अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं आप उसका बताएंगी मुझे? बिल्कुल, मैंने जो मन पे वर्किंग की थी वो असल में है बहुत बिगनिंग है उस चैनल का। तो वहाँ पे ना कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। वहाँ पे आपको ये समझ लें कि वो हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और बहुत सेफली तरीके से मिल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से, जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने उनके साथ 94 एपिसोड्स में काम किया है, 90, और ये हमारा शूट तकरीबन 6 मंथ रहा है। और वो सेट इस तरह से था कि बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर और बहुत मज़ा आया उस पर काम करने में। देन उसके बाद फिर मैंने उन्हीं का ही एक और प्रोजेक्ट किया, तो वो जाल के नाम से था, और जो फर्स्ट था उसका नाम था दादा की जाएगी बारात, और उसमें राशिद फारूकी थे लीडिंग कैरेक्टर। देन मैं उनकी पोती का कैरेक्टर कर रही थी। और सेकंड जो था जाल था, उसमें मतलब वो फर्स्ट की परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे सेकंड उसमें अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसमें फिर मैंने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पर्सनली। और अभी रिसेंटली जो मैंने हॉरर कॉमेडी की है ना, वो उससे भी ज्यादा मजे की थी। आपकी हॉरर कॉमेडी कैसे की आपने? बहुत मजे की थी, बहुत मजे का उसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा। होगा आपको बहुत ही एक डिफरेंट, एक अलग हट करके एक्सपीरियंस रहा होगा आपका ना? ऐसा ही है। अच्छा रिमशा, आप कितनी माशाल्लाह चार्मिंग हैं, आप गुड लुकिंग हैं। अगर आपको इंडस्ट्री की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आए तो आप ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगी उसको? फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से डेफिनेटली करूँगी, लेकिन इस वक्त जो है मैं जो मेरा मेन करियर, मेरा जो पर्सनली प्लान है ना, वो ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ है। कि ड्रामे की तरफ वो उसमें अगर मुझे अच्छा कैरेक्टर मिलता है, अच्छा काम मिलता है, उससे जो एक फेम मिलती है ना, उसकी एक अलग रिस्पेक्ट है। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो तकरीबन इस वक्त देखा जाए ना, वो थोड़ी बोल्डनेस की तरफ चली गई है, डिक्लाइन भी है हमारी तो, और हाँ डिक्लाइनिंग है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ना जबकि मैं कहती हूँ कि हम जो एक इंडियन कल्चर है ना, वो अगर कर भी रहे हैं ना, तो आई गेस हमें इतना बुरा नहीं लग रहा। उनकी या तो परफॉर्मिंग ऐसी है कि हम उसको देख रहे होते हैं तो हम उस सब चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं, और हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा ना बुरा नहीं हमें लग रहा होता। बट अगर वही चीज़ कॉपी कर रहा है पाकिस्तान उन्हीं सब चीज़ों को, तो वो चीज़ थोड़ी सी ना एक नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही है, इम्पैक्ट जो है नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री में इस वक्त जो देखा जाए ना, एक तो ड्रेसेस जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, वो उनके ड्रेसेस बहुत बोल्ड हो गए, बहुत बोल्ड, तकरीबन वो इंडियन कल्चर प्रेफर कर रही हैं। अच्छा मेरा ये होता है, आप जितना बोल्ड पहन लो ना,
आपको ये एक चीज आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपका जो बॉडी है ना वो एक तरीके से कवर हो। आप जितना अच्छा ब्रांड पहन लो, जितना अच्छा डिजाइनर पहन लो, आपकी बॉडी कवर होनी चाहिए। और इस वक्त आई गेस ना इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करके ना हमें इस वक्त ये देखा जा रहा है मीडिया में कि ना आप जितना ज़्यादा खुद को एक्सपोज करेंगे, अपनी बॉडी को एक्सपोज करें, उतना आप आगे भी निकलेंगे। Exactly, हाँ। और उतना आपको चाहे, अच्छा एक चीज़ है, चाहे वो आपको नेगेटिव कमेंट्स भी दे रहे होंगे, पब्लिक आपको नेगेटिव कमेंट्स भी दे रही होगी, बट आपको जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फॉलोअर्स देख रहे हैं। Exactly, बिल्कुल। मेरे पास एक बहुत अच्छा एक कैरेक्टर ऑफर हुआ था, देन उसमें फिर मुझे ये कहा गया अपना मुझे इंस्टा शेयर करें। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट आप देख सकते हैं। तो मैंने शेयर किया तो कह रहे हैं यार फॉलोअर्स नहीं है आपके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। लिटरली मैं ना किसी भी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा एक तो एक्साइटेड नहीं होती। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर वो मेरे नसीब में होगी तो मुझे मिल जाएगी, अगर नहीं होगी तो कोई इशू नहीं है। सही बात है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है आपकी इस हवाले से। और निमिषा, आपने सिंगिंग की बात की कि आप सिंगर भी बनना चाहती हैं, तो कभी आपने अपनी आवाज़ को ट्राई किया है? अभी तो या थोड़ा सा अभी यहाँ पे हमें अभी जो हो जाएगी। अभी जो मैंने ट्राई किया ना तो मतलब कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि वही बात है कि उसके लिए भी फिर एक प्रॉपरली आप क्लासेस लें, उसमें आप खुद की वॉइस को ग्रूम करें, तो उसमें डेफिनेटली डिफरेंस आता है। और आई गेस जो इस वक्त हैं हीरा मानी है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और साथ में बहुत अच्छी सिंगर भी है। बिल्कुल ऐसा। सज्जल की मैंने सुनी थी लास्ट टाइम, एक also singer? उनका एक सॉन्ग है, आई डोंट थिंक सो शी इज सिंगर, बट उनका आई गेस एक सॉन्ग है, वो एक मेल आर्टिस्ट है, उनका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, बट उनके साथ तो उन्होंने ना वो सॉन्ग साथ में फीमेल वर्जन उन्होंने वो गाया, तो वो बहुत मजे का था। आई गेस कोई था वो रंगरेजा, that's good. रंगरेजा, तो बहुत मजे का था वो। बहुत उसकी भी परफॉर्मेंस वो ऐसी है कि लिटरली वो खुद को नहीं देखती कि मैं किस गेटअप में बैठी हुई हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा लुक कैसा है। वो जब काम कर रही है ना तो वो जस्ट वेरी नेचुरल काम को देख रही है वो। अच्छा रिमशा, आप में जो मेल एक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन पसंद है और किन के साथ आप काम करना पसंद करेंगी हमारे शोबिज़ के अंदर? शोबिज़ में इस वक्त जो है आई गेस मैंने इतना ज़्यादा किसी को लेना इंस्पायरेशन नहीं बनाई है, स्पेशली मेल्स में। मुझे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर हम ना बाय प्रोफाइल देखें कि कौन ज़्यादा मतलब ग्लैमर है, कौन ज़्यादा खुद को ग्रूम रखता है, तो मैंने देखा है बिलाल अब्बास, और नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और अभी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक तो है एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि उस बंदे में थोड़ा एक एटीट्यूड है, और एटीट्यूड इस वक्त आई गेस ज़रूरी भी है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना तो थोड़ा सा एटीट्यूड आपके अंदर ज़रूरी है। अगर नहीं है ना तो आपको वो ये समझते हैं कि हाँ भाई कोई इशू नहीं है, ये बहुत कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं, अगर हम इनको सुबह 6 बजे तक भी रोक के रखेंगे तो ये हमारे साथ काम करेंगे, कोई इशू नहीं है। जबकि हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन है, आप उस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली काम करें। और लिटरली मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं वो परवाह भी नहीं करते कि ना आपका पैसा लगा हुआ है, ये आपका मसला है। मेरा टाइम ड्यूरेशन था, मैंने 8 आवर्स की आपसे कमिटमेंट की हुई थी, मेरी वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो ये कह के निकल गए और सेकंड डे जब वो आ रहे हैं उसको वो ही रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको वो ही प्रोटोकॉल मिल रहा है। एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल इस वक्त तो आई गेस बहुत ज़रूरी है। बनाने के लिए यू हैव टू शो योर एटीट्यूड। डेफिनेटली। सवाल है, बहुत टाइम आपसे ले लिया, और अगर बॉलीवुड से आपको ऑफर आती है तो बॉलीवुड में आप किस मेल एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे प्लीज? ये आपसे सीरियसली मैं बताऊं तो मेरा जो है वो सलमान खान जो है ना वन ऑफ माय फेवरेट। काफी यंग है वैसे। कोई बात नहीं, चल जाएगी। वो कितने सारे ऐसे यंग फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल एवरग्रीन सलमान खान, एवरग्रीन। मैं लिटरली पता पहले तो मुझे वो इतने ज्यादा पसंद है, मैंने कहा देखो वो भी सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ। मैंने कहा प्लान कर सकते हैं हम, बट अब ऐसा कोई प्लान नहीं। सिंगल रहने का ही बेनिफिट है।
उनको तो आई गेस मेरे अलावा उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। एग्जैक्टली सलमान खान रिमशा, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत हमने जाना कि आजकल के दौर में शोबिस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। वेरी नाइस टू टॉक टू यू। आपके लिए दुआ करेंगे, हमारे बहुत बेस्ट विशेस हैं कि आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें और बहुत अच्छा काम करें। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ जानने का मौका मिला और इनके जो प्रोजेक्ट्स पे जिन पे काम कर चुकी हैं, जिन पे काम कर रही हैं और आगे क्या प्लान करती हैं, वो सब हमने जाना और बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा। सो नाइस टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम।